हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानसी और आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये ना मॉर्निंग का वीडियो है। जब भी मैं सुबह नाश्ता बना रही थी बड़ी बेटी के लिए, क्योंकि पहला वो घर से निकलेगी नाश्ता करके और टिफ़िन लेके, फिर बाद में आधा घंटे के बाद हस्बैंड निकलेंगे। तो इसीलिए मैं पहले उसके लिए नाश्ता बना रही थी और साथ ही साथ चाय भी, क्योंकि सबके लिए करते करते ना चाय पीने को अगर मैं भूल जाती हूँ तो ऐसा सर दुखने लगता है। क्योंकि जल्दी उठने की वजह से चाय ना पीऊँ ना तो सर में इतना दर्द होता है ना, मतलब वो कम ही नहीं होता है, तो मेडिसिन खाना पड़ता है मुझे। चाय बनाते टाइम ना मैंने वो स्पून को उसके अंदर ही रख दिया था और इससे ध्यान से हट गया, मैंने स्पून को पकड़ लिया तो इतना ज़ोर से मतलब झटका लगा मुझे। तो आपके साथ भी ऐसा होता रहेगा। नॉर्मली सबके साथ होता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दीबाजी में हो जाता है। तो अभी वहाँ पर मैं स्टफिंग वाला डोसा बना रही हूँ। क्योंकि डोसा नॉर्मली चटनी के साथ दूँ ना तो कोई अच्छे से खाते नहीं, ऐसे स्टफिंग बना देती हूँ ना, आलू का हो या कुछ भी वेजिटेबल का, तो सब अच्छे से खा लेते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो सबने अच्छे से नाश्ता कर लिया, वेजिटेबल भी मतलब खा लेते हैं और साथ ही साथ उसमें दाल भी रहता है। और ये मिक्स दाल से मैंने बनाया है डोसा। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना के रख लेती हूँ और चपाती के लिए आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि बेटी अभी ये नाश्ता करेगी, फिर चपाती वही स्टफिंग ना मैं चपाती में भर के दे दूँगी उसको खाने के लिए। क्योंकि वो खुद ही बोलती है कि मुझे चपाती भाजी इतना ये मत करके दो, ऐसा ही स्टफिंग वाला करके दे दो, जैसे कि मैं खड़े होके भी खा लूँगी, नहीं तो किधर बैठ के भी फटाफट खा लूँगी। क्योंकि उनके कॉलेज में कैंटीन का फैसिलिटी है और कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे अच्छा नहीं लगता है कैंटीन में बहुत सारा मतलब गर्दी रहता है, तो उधर जाके खाने के लिए। इसीलिए वो बोलती है मैं घर का, और मैं पहले से ही उसको घर का खाना आदत लगाई हूँ, ऐसे बाहर का ज़्यादा खाना नहीं खाती है वो। हाँ, उसको बहुत पसंद है पिज़्ज़ा और सैंडविच, ये अगर बाहर मिल जाए तो वो खा लेगी, बाकी नाश्ता सब घर पे ही वो खाती है। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि कभी-कभी मैं आटा लगा के फ्रिज में रख लेती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं फ्रेश आटा गूँथ के बस बेटी के लिए चपाती बनाऊँ, स्टफिंग वाला चपाती उसको बना के दे दूँगी और छोटे वाले को वही स्टफिंग वाला चपाती छोटे-छोटे बना के दे दूँगी टिफ़िन में, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें भी वैसा ही दे दो जैसे दीदी को देते हो टिफ़िन में। और हस्बैंड तो मना कर दिए थे कि मैं आज टिफ़िन लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनको बाहर किधर जाना था, इसी वजह से उनके लिए बनाना मतलब नहीं पड़ा मुझे। और यहाँ पर ना मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी स्कूल पे, और बच्चों को छोड़ के आने के बाद जो सब बर्तन पड़ा था वो धो लेती हूँ और साथ ही साथ चावल भी चढ़ा दिया था गैस पे। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस, लेकिन पीछे घर को इतना गंदा करके जाते हैं। लेकिन क्या भी कर सकते हैं, वो लोग जाने के बाद मैं घर को पहले साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, चाहे मुझे आधा घंटा लगे या 45 मिनट, 1 घंटा भी हो जाए, लेकिन मैं पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ, फिर जाके पूजा करती हूँ। क्योंकि ध्यान तो मेरा रहता है कि जल्दी काम ख़त्म करके पूजा कर लूँ, लेट होता है। लेकिन अभी क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं, बस घर को पहले से क्लीन करती हूँ और क्लीन करने के साथ-साथ ना मैं खाना भी बना लेती हूँ। खाना मतलब दाल-चावल जो भी हो फटाफट वो भी साइड साइड बाय साइड में कर ही लेती हूँ। ताकि मैं पूजा करते टाइम ना थोड़ा शांति से कर सकूँ, नहीं तो इधर भी ध्यान रहेगा कि अरे मैंने दाल-चावल नहीं बनाया, और साथ ही साथ सब्ज़ी कुछ बनाने का रहेगा। कभी-कभी क्या होता है ना, मैं रात को कुछ सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ, लेकिन हमेशा वैसा नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चों को मुझे पढ़ाना भी रहता है और उनको टाइम से खिलाना रहता है। वैसे तो वो स्नैक्स आइटम खुद खा लेते हैं, लेकिन दाल-चावल खाने का रहेगा ना तो वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं खाते। मतलब गिराते हैं, नहीं तो नहीं टाइम पास करते हैं उधर बैठ के। मतलब पूरा ऐसे गंदा करेंगे ना तो उनको खा भी नहीं सकते और फेंकने को अच्छा भी नहीं लगेगा, ऐसा करते हैं वो खाते टाइम। तो इसी वजह से दाल-चावल तो मैं उनको खिलाती हूँ। अगर कुछ सब्ज़ी काटने को टाइम नहीं मिलेगा ना, तो मैं आलू को बॉयल करके जैसे हम आलू चोखा बनाते हैं ना, वही मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं कुछ डब्बे को ऐसे पोंछ रही थी, ऐसा ही मैं करती हूँ हमेशा। मतलब खाना बनाते टाइम ना मिनिमम 10 मिनट में जितना होता है उतना मैं हाथ घुमा लेती हूँ इधर-उधर कपड़े से। यहाँ पर ना कितना भी साफ़ सुथरा कर लो, लेकिन बाहर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी वजह से 2-2 बिल्डिंग बन रहे हैं 2 साइड में, तो इसी वजह से बहुत डस्ट होता है। और यहाँ पर ना देखिए मैंने करेला को कट करके रख लिया था फ्रिज में, वही मैं सब्ज़ी बाहर निकाल दिया था और उसमें ना थोड़ा-सा नमक डाल के
उसको ऐसे मिक्स करके छोड़ दिया थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि जो उसका करेला का जो कड़वा पानी रहता है ना थोड़ा बहुत निकल जाए। मुझे बच्चों को देना रहता है लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं करेला, तो कैसे भी करके उनको खिलाना है, वही मेरी कोशिश है। और मैं कोशिश में अपना कामयाब भी होती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना मैं दूसरी भी एक सब्ज़ी बना रही हूँ, तो वो सब्ज़ी के साथ मैं करेला का सब्ज़ी भी उनको दे दिया। और बच्चों ने ना इतना कुछ नखरा ना किया भी नहीं और खा लिया अच्छे से। लेकिन वो बोल रहे थे बीच बीच में कि नहीं थोड़ा कड़वा लग रहा है। मैंने उनको समझाया कि नहीं ऐसा ही लगता है, उसका टेस्ट कड़वा कुछ नहीं है। तो क्योंकि दाल चावल और दूसरा सब्जी और उसके साथ ये करेला का छोटा छोटा एक दो पीस ऐसे मिक्स करके चावल के साथ मैं उनको खिला दिया। यहाँ पर बच्चे तो स्कूल से आ गए थे, मैं गई थी लाने के लिए। तो देखिए कैसे खेल रहे हैं। और अभी यहाँ पर ना एक पार्सल आया, तो पार्सल को मैं रिसीव करती हूँ। और अगर कोई पार्सल आता है ना, वो भाग के आते हैं कि क्या लाए, क्या है, क्या मंगाया है, हमें दिखाओ, तुरंत तो उसको खोलने का ही है। नहीं तो वो रोते हैं कि जल्दी जल्दी निकालो। तो पार्सल तो मैंने निकाल दिया, और उसका जो कवर था ना उसको उन्होंने पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके पूरा घर में ही ऐसा बिखरा के वो खेल रहे थे। और मैं उधर किचन में काम कर रही थी, मैंने ध्यान में नहीं दिया, और जब देखा ना तो पूरा ऐसे घर में पड़ा हुआ था। तो मैं बोली जाने दो, अभी ये काम करके फिर वो साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में ऑयल, सरसों का ऑयल डाला और सूखा मिर्च, सरसों और लहसुन उतना डालने के बाद उसमें मैं करेला को देखिए कैसे निचोड़ के उसका पानी निकाल रही हूँ। और ये काम तो मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन वही थोड़ा बिजी हो गई ना, इसी वजह से ये नहीं कर पाई। नहीं नहीं तो पहले मैं इसको निकाल के रख देती, फिर बाद में कढ़ाई चढ़ाती गैस पे। लेकिन कुछ नहीं हो गया। करेला का अमाउंट कम था, कम मतलब आधा किलो का करेला था वो। लेकिन फ्राई करने के बाद ना वो जैसे अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसका क्वांटिटी कम ही हो जाता है, क्योंकि करेला में मैंने आलू नहीं डाला था, खाली करेला ही फ्राई किया। और यहाँ पर दूसरी एक भाजी बना रही हूँ, क्योंकि करेला खिलाने का कोशिश तो मेरा रहेगा बच्चों को। और बड़ी बेटी भी इतना नहीं खाती है, और मैं भी थोड़ा सा ही करेला खाती हूँ, ज़्यादा नहीं। हस्बैंड को पसंद है इसीलिए मैं बनाती हूँ। और करेला सेहत के लिए अच्छा भी है, लेकिन क्या करें, कड़वा के वजह से खाने को तकलीफ़ होती है सबको। और यहाँ पर मैं बाथरूम में आ गई थी। ये जो किचन का कपड़ा है ना, ये मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं डालती। अगर मैं मशीन में डालूँ ना तो जो सर्फ़ का स्मेल होता है ना, एरियल का जो स्मेल, वो पूरा कपड़े में रहता है ऐसा। और किसी भी खाने को ढकूँ तो मतलब ऐसे चपाती को ढकने के लिए यूज़ करूँ ना, तो चपाती में वो जो सर्फ़ का स्मेल ना वो आ जाता है। इसी वजह से मैं ये जो कपड़ा है सब रिन साबुन से ही अच्छे से धो लेती हूँ, थोड़ा भिगा के रख के फिर धो लेती हूँ। और बाकी जो डोरमेट रहता है वो तो मैं मशीन में कभी भी नहीं डालती। चाहे वो जितना भी कम गंदा हो फिर भी मैं मशीन में नहीं डालती। उसको भी मैं थोड़ा सा सर्फ़ में भिगा के रखती हूँ, और बाद में उसको अच्छे से ब्रश करके धो लेती हूँ। और एक बात मैं क्या करती हूँ, ग्लोव्स पहन के ही काम करती हूँ, क्योंकि वो नाखून में ना थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है अगर ऐसा मैं सर्फ़ में काम करूँ तो। तो इसलिए मैं बर्तन भी ग्लोव्स पहन के ही धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन को चालू किया था ना, जो मशीन का पाइप है वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि मशीन अपना पानी ले लिया था, तो बाद में वो टाइम है लेने के लिए, तो इसी वजह से मैंने वो पाइप को निकाल के बाकी ये सब कपड़ा वगैरह धो लेती हूँ। टॉयलेट बाथरूम के पास ना मैं प्लास्टिक वाला वो डोरमेट डाला हुआ है, जिसको मैं डेली धो लेती हूँ। और ये जो बेडरूम हो या किचन में थोड़ा गंदा हो जाता है, क्योंकि खाना बनाते टाइम कभी कुछ गिर जाता है ऐसे, और बच्चे भी कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो इसी वजह से वो थोड़ा गंदा होता है। बाकी इतना कुछ भी गंदा नहीं होता है, बस थोड़ा साबुन लगा के मैं ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर सुखाने का थोड़ा प्रॉब्लम है, और उसे भी मैनेज करना पड़ता है, कभी कुछ घर में डालती हूँ, कभी बाहर डालती हूँ, ऐसा करके सुखाती हूँ। जब भी धूप रहता है ना ज़्यादा, तो जल्दी सूख जाता है। और मैं ज़्यादा हेवी वाला डोरमेट कुछ घर में यूज़ नहीं करती, क्योंकि इतना हेवी यूज़ करूँगी तो धो के सुखाने के लिए प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम डी मार्ट जाते हैं ना, तो वहाँ पर इतना सुंदर सुंदर डोरमेट देख के मन करता है कि मैं भी लेके आऊँ। लेकिन डोरमेट डालने से नहीं होगा, उसको साफ़ सुथरा भी करना ज़रूरी है। और यहाँ पे तो कपड़ा सुखाने को तकलीफ़ है, मतलब जगह का शॉर्टेज है, इसी वजह से मैं नहीं लाती हूँ। और
अभी कपड़ा धो के मतलब वो सब साफ़ सुथरा करके टॉयलेट बाथरूम को मैंने क्लीन कर दिया। और यहाँ पर किचन में भी ये सब ऐसे ही पड़ा था, तो पहले मैं चॉपिंग बोर्ड को साफ़ करके उसको पोंछ लेती हूँ, क्योंकि ये लकड़ी का है, अगर इसको ऐसे ही रखूँगी ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसी वजह से मैं उसको धो के पहले साफ़ सुथरा पोंछ लेती हूँ सूखे कपड़े से। और यहाँ पर देखा तो बच्चों ने तो पूरा कचरा किया था, फिर पहले इसको पूरा अच्छे से मैंने क्लीन किया। और क्योंकि बिना क्लीन किए उनको खाना नहीं दे सकती, और मुझे पता है ये यही सब कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन अभी क्या कर सकती हूँ। और कुछ बोलूँगी तो वो सुनेंगे नहीं, और चिल्लाने से अच्छा है कि मैं मेरा काम करती रहूँ। देखिए कितना सारा वो कागज़ का टुकड़ा टुकड़ा किया है, वो जो पार्सल आया था उसका। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से। झाड़ू तो मैं लगा रही थी, लेकिन दोनों चिल्लाने लगे कि मम्मी हम लोग साफ़ कर देंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम ही साफ़ करो। तो वो ऐसे करते हैं, मतलब मजाक मजाक में ही सही, ऐसा सीख जाते हैं कि कैसे उठाना रहेगा, कैसे साफ़ करना है। वो बड़ी वाली देखिए कैसे झाड़ू मार रही है, उसको बहुत अच्छे से झाड़ू मारना भी आ जाता है। और यहाँ पर मैंने सब इकट्ठा कर लिया और उनको बोला कि ये लो थैली, उसमें भर दो सब। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से भर रहे हैं दोनों। तो वहाँ पर तो सब्ज़ी सब हो गया था, मैं दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।